वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी द कंट्रोवर्सी ऑफ अ लीक साइफर के जो साइफर जो है आजकल आप देख रही हैं हर साइट पे इसका जिक्र हो रहा है कि साइफर लीक हो गया, साइफर लीक हो गया और जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट है। एक्चुअली में हम इसको डिस्कस तो करेंगे लेकिन फिर भी बहुत ही एहतियात के साथ, यानी कि मेरी कोशिश ये होगी कि अभी आपको पता है जो रिसेंट लॉज पास हुए हैं तो शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पे स्किप करनी पड़े, तो इसलिए उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सल हैं। और यहाँ पे मैं अपनी राय जो है देने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि ये द इंटरसेप्ट जिसने ये साइफर लीक किया ये उसी ने जो बातें कही हैं ये उसी की बातें यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर के तौर पे आपको बता दूँ। तो वो जो उसका लिंक है वो मैं आपको एट दी एंड में दे दूंगा, आप उस लिंक से उसको जाके खुद भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो साइफर की जो एक्चुअल में पिक्चर जो लीक हुई हुई आप देख रहे हैं कि वो आपको एक्स के ऊपर घूमती दिखाई दे रही होगी आजकल, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा क्योंकि तो स्टेट सीक्रेट है, तो अल्टीमेटली वो शायद अलाउ ना हो। लेकिन ये है कि जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है, तो PDF में मैं उसे ऐड कर दूंगा। अब सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, देखिए साइफर एक्चुअली में है क्या। साइफर क्या है जी? अ सीक्रेट आर डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग अ कोड, कि भाई एक ऐसा कोड है जिसमें चीज़ें छुपाई जाती हैं, जो जिस वे में वो कन्वे की जाती हैं एक्चुअली में वो होती नहीं है, लेकिन उनका पर्पस कुछ और होता है। तो सीक्रेट कम्युनिकेशन आप सिंपली कह सकते हैं जो कि स्टेट के बीच में होती है, ऑफिशियल्स के बीच में सीक्रेट, उसको कहा जाता है जी साइफर। कि एक मुल्क से जो दूसरे मुल्क में भेजे जाते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह भेजते हैं, तो वो अपने मुल्क को जो रिपोर्टिंग करते हैं वो सीक्रेट करते हैं। आपको पता है आपने बहुत से टेस्ट ऐसे दिए होंगे जिनमें कोडिंग या डी कोडिंग आपने पढ़ी होगी, तो कोडिंग डी कोडिंग जो है ये उस तरह का साइफर है। यानी कहीं पे अगर ABC लेट सपोज दिया हुआ है तो उसका मतलब होगा 1 2 3, कोई भी हो सकता है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, या 1 2 3 दिया हुआ है तो उसका मतलब ABC हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो कोडिंग डी कोडिंग है एक्चुअली में ये जो है उस तरह से साइफर को टाइप किया जाता है ताकि अगर वो किसी थर्ड पार्टी के हाथ लगे भी तो एक्चुअली में उसका जो सीक्रेट है वो किसी के पास ना हो, बल्कि वो जिसको बताया गया है कि इसे किस तरह से जो है वो आपने स्टडी करना है, तो वो उसी के जिसके पास कोड होगा वही उसको स्टडी कर सकता है, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो उसको ये कहा जा रहा है कि भाई वो लीक हुआ है और उसकी जो फॉर्म है यानी कि डी कोडेड फॉर्म है वो सामने लेके आए हैं द इंटरसेप्ट जो न्यूज़पेपर है UK अमेरिका का, तो उसने जो है उसको लीक किया है। तो अब इस पर डिस्कस करते हैं। अब लीक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो है वो एक्सपोज कर रही है US प्रेशर को पाकिस्तानी लीडरशिप के ऊपर, और ख़ास करके इंटरनेशनल अफेयर्स में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दिखा रही है कि किस तरह से जो है कि US जो है उसने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर डाला या जिसके ऊपर भी डाला। जैसे अब अगर इंटरसेप्ट है तो वो इसको कह रहा है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाई आप इमरान खान को हटाएं। यहाँ पर मेरी कोई इनपुट नहीं है, ठीक है, मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ऐसे में जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में अब ये इशू काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, हर कोई इसको हाईलाइट कर रहा है, और ये क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि हर एक काम का ड्यू प्रोटोकॉल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना शादी ब्याह की रस्में हैं तो उनका भी ड्यू प्रोटोकॉल है कि भाई पहले ये, तो इसी तरह से ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनके भी ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो इटसेल्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती किसी भी दूसरी हुकूमत को गिराने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए कि भाई आप हटाएं। क्योंकि अमेरिका तो वैसे भी बात करता है जमहूरियत की, वो ये कहते हैं मैं जमहूरियत पसंद हूं तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूं जो जमहूरी मुल्क हैं। लेकिन यहां पे अगर वो हटा रहा है तो इसका मतलब अब उसके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि भाई तुम तो जमहूरियत के चैंपियन हो, तो तुम तो जब अवाम का एक इलेक्टेड शख्स बैठा हुआ था उसको क्यों हटाया तुमने। तो इस तरह की बहुत सी चीजें जो है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे की जा रही हैं। तो इस वजह से अमेरिका के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है अपने आप को डिफेंड करना कि भाई ये किस तरह से उसको मैनेज करे। तो इसके हम जो है वो वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जैसे उसमें डिस्कस किया गया है इंटरसेप्ट के अंदर, और देखते हैं कि भाई किस तरह से US गवर्नमेंट जो है उसने पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डाला, ये कहा जा रहा है, या पाकिस्तानी जो उनके यहाँ पे एलाइज थे उनके ऊपर प्रेशर डाला कि किस तरह से आप जो है वो गवर्नमेंट को चेंज करें। तो स्टार्ट करते हैं द डिप्लोमेटिक मीटिंग एंड कंट्रोवर्सी से, कि सबसे पहले क्या होता है जी, मीटिंग होती है March 7, 2022 को, यानी कि 7 मार्च को मीटिंग होती है 2022 को। और मीटिंग किसके बीच में होती है? पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं उनके बीच में और जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मीटिंग होती है। पाकिस्तानी जो एम्बेसडर है असद मजीद साहब, यानी आपने देखा वो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे के अंदर तब भी थे, तो असद मजीद जो है, और दूसरी साइड पर जो है वो डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो साउथ एशिया के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी स्टेट, उनके बीच में होती है। और बाकी लोग भी बैठे होते हैं लेकिन ये हाई ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, इनके बीच में एक मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या कह रहा है जी, जिसने ये पब्लिश किया, तो वो कहता है कि उसने क्या किया जी, इस मीटिंग का जो कंटेंट है उसको रिवील किया, जिसको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इंटरसेप्ट को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ ताकि जो है कोई इशू ना बने, क्योंकि अब जाहिर बात है हालात ऐसे चल रहे हैं, आपको पता है, तो मुझे बार बार इस वजह से एहतियात करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो है वो क्या कहता है जी कि जो उस टाइम पे जो बातचीत की गई है सारी की सारी, वो जो साइफर भेजा गया था वो हमारे पास, हमारे हाथ लगा है, और हमने जो है, किसने भेजा, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के किसी जो आर्मी ऑफिसर है उसने भेजा है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर वो कौन हो सकता है जिसने ये भेजा हो। उसकी वजह ये है कि लाजमी बात है, अगर ये 5 लोगों के पास है, टॉप ऑफिशियल्स के पास, या 10 टॉप ऑफिशियल के पास है, तो उसका मतलब वो आर्मी ऑफिसर जिसने भेजा होगा वो भी कोई लो रैंक का हो नहीं सकता, बल्कि वो भी इंतहाई हाईएस्ट रैंक पे कहीं ना कहीं बैठा होगा अगर उसने ये भेजा, और अगर ये सच कह रहे हैं तो। और ये भी कहते हैं कि भाई हमने इसको चेक किया, क्रॉस चेक किया, यानी कि ये हकीकत है। तो ये कहा जा रहा है इंटरसेप्ट की तरफ से। और इसमें बताते हैं कि भाई ये जो मीटिंग हुई है इसमें पिछले 1.5 साल के अंदर जो भी पाकिस्तान में हुआ वो हमें देखने को मिल रहा है कि वाकई में उसी तरह से हालात जो हैं वो आगे बने हैं। अब इशू स्टार्ट कहां से होता है जी, साइफर के अंदर क्या बताते हैं, साइफर के अंदर कहते हैं जी इमरान खान न्यूट्रलिटी ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के इशू यहां से स्टार्ट हुआ कि इमरान खान जो हैं जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो यूक्रेन का जो इशू था, अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, तो जो इशू था यूक्रेन का उसके ऊपर जो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ था रशिया की तरफ से, तो एक तो उसके ऊपर बात की गई, ठीक है, यानी इमरान खान जो है उन्होंने न्यूट्रलिटी शो की रशियन इन्वेजन के ऊपर, और फिर जब वो चले भी गए रशिया तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा आपको पता है फिर इशू बने, वहां पे इमरान खान साहब के होते वॉर स्टार्ट हो गई। ये एक बहुत बड़ी बैड लक थी इमरान खान साहब की, ठीक है। तो रशियन इन्वेजन के ऊपर जो स्टैंड था इमरान खान साहब का कि भाई वो न्यूट्रल रहेंगे, यानी वो न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगी, यानी पाकिस्तान जो है ना वो रशिया की तरफ झुकाव करेगा अपना, और ना ही जो है वेस्ट ब्लॉक की तरफ या नेटो की तरफ अपना झुकाव करेगा, बल्कि वो यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को रशिया से अपने फायदे हासिल करने हैं, और ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इशू बना, और इसके ऊपर क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। किसने क्रिटिसाइज किया, यूएस ने भी, यानी अमेरिका ने भी क्रिटिसाइज किया और यूरोप ने भी। यूरोपीय यूनियन का यहां पे जिक्र आ रहा है, तो यूरोपीय यूनियन ने या यूरोप ने और अमेरिका दोनों ने इस बात को क्रिटिसाइज किया कि इमरान खान साहब ने या पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक जो न्यूट्रल स्टैंड है वो क्यों लिया, और सख्त किस्म का, यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि सख्त किस्म का जो न्यूट्रल स्टैंड है वो क्यों लिया रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, न्यूट्रलिटी का। एक तो ये कहा जा रहा है, उसके ऊपर कंसर्न्स है यूएस को और यूरोप को। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पुश फॉर इमरान खान रिमूवल। अब इसके नतीजे के तौर पे ये कहा जा रहा है कि भाई फिर यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, पुश किया इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए, क्योंकि अब वो जब उसने कहा कि हम जो है खुश नहीं हैं कि रशिया का विजिट भी आपने किया, ऊपर से यूक्रेन के ऊपर भी आप जो है वो आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, तो अब हम जो है वो आपसे खुश नहीं हैं। तो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के डोनाल्ड लू जो हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इसके ऊपर डिसप्लेयर शो किया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के ऊपर कि भाई मैं खुश नहीं हूं या अमेरिका खुश नहीं है इस बात से कि आपने जो है वो एक तो न्यूट्रल स्टैंड लिया और ऊपर से जो है आप सपोर्ट हमें सपोर्ट भी नहीं कर रहे इस बात के ऊपर। तो जो लू है उन्होंने ये बताया कि जो यूएस है वो कंसर्न्ड है, यानी वो बता रहे हैं, उन्हीं के ऑफिशियल स्टेट ऑफिशियल बता रहे हैं, अपनी एक ऑफिशियल पॉलिसी बता रहे होंगे, जाहिर बात है कि भाई जो यूएस है वो कंसर्न्ड है इमरान खान के एग्रेसिवली न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर यूक्रेन में, कि भाई वो न्यूट्रल क्यों रहना चाहते हैं और वो भी एग्रेसिवली न्यूट्रल हैं। एक तो होता है ना कि भाई न्यूट्रल है कह दिया ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन वो इतना ओपनली जो है वो बात कर रहे हैं, तो क्यों जो है वो ये बात कही गई है। तो यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें भी ये डिस्कशन हुई, और इमरान खान की पॉलिसी को जो है ये समझा गया, यानी जो स्टेट की पॉलिसी उसे नहीं समझा गया बल्कि उसे समझा गया कि ये इमरान खान साहब की अपनी प्राइवेट पॉलिसी है, कि भाई इमरान खान साहब जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की वजह से और ये सब बना हुआ है, तो इस वजह से ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है। ये किसने डिस्कस किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, ठीक है। और ये किसको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं असद मजीद साहब को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को, कि भाई एक तो आपने इतना एग्रेसिव स्टैंड लिया, ये बहुत गलत बात है, इसके ऊपर अमेरिका कंसर्न्ड है। दूसरा ये है कि हम ये मानते हैं कि ये जो इतना ज्यादा स्टैंड लिया गया है ये इमरान खान साहब की तरफ से खुद लिया गया है पॉलिटिकल माइलेज के लिए, ठीक है, ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है, हम ये समझते हैं, ये यहां पे एक बात कही जा रही है।
और दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो असद मजीद जो हैं वो इस बात को क्या करते हैं जी, वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ इमरान खान विजिट टू रशिया की, कि भाई हमारा ये विजिट जो है काफी टाइम से प्लान था, हमने जाना था, ये बायलेटरल एक रिलेशन का विजिट है और पाकिस्तान की जरूरत थी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो असद मजीद साहब कहते हैं कि वही कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं थी बल्कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी थी, कि सबसे जो है वो मशवरा करके गए हुए थे। तो असद मजीद साहब यहां पे डिफेंड कर रहे हैं और ये भी उसके अंदर मौजूद है साइफर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे कहते हैं जी नो कॉन्फिडेंस वोट एंड इमरान खान रिमूवल, कि भाई अगर इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के वोट से आप हटा देते हैं तो फिर जो है इश्यूज सॉल्व होंगे। अ नो कॉन्फिडेंस वोट वाज हेल्ड इन पार्लियामेंट रिजल्टिंग इमरान खान रिमूवल, कि भाई अब उसके बाद क्या हुआ कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और उसके नतीजे के तौर पे इमरान खान साहब को हटा दिया गया। और ये बिलीव किया जाता है दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विद द बैकिंग ऑफ पाकिस्तान पावरफुल मिलिट्री। अब ये मेरे वर्ड नहीं है, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो पावरफुल आर्मी है उसकी बैकिंग की वजह से जो है, यानी उसने बैक किया, उसने सपोर्ट किया जो अपोजिशन है उसको, तो उसके नतीजे के तौर पे ये जो है वो कामयाब हुई है, ये कहा जा रहा है इंटरसेप्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यूएस डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। अब यूएस डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, अब उस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए यूएस की स्ट्रेटेजी को यहां पे जो है वो यूज किया गया है जी एक फ्रेज, यानी कि कैरेट एंड स्टिक्स। कैरेट का मतलब ये है गाजर, ठीक है, और स्टिक का मतलब ये है कि छड़ी या डंडा आप कह लें सादे अल्फाज में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइडें यहां पे बताई गई हैं यूएस की स्ट्रेटेजी की इसके अंदर, कि भाई अगर आपने अच्छा किया या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई तो आपको माफ कर दिया जाएगा और आपको माफ करके सब अच्छा हो जाएगा। तो ये तो है कैरेट, यानी आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करते तो फिर आपके लिए स्टिक्स हैं, यानी कि फिर आपके लिए डंडा है और आपको आइसोलेशन का शिकार किया जाएगा। तो ये जो फ्रेज है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है, ईडीएम यूज किया जा रहा है यहां पे इसके लिए। तो यहां पे जो लीग केबल है वो क्या कर रहा है, वो मेंशन कर रहा है इंसेंटिव्स एंड थ्रेट्स यूज्ड बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट टू इनकरेज इमरान खान रिमूवल, कि भाई जो स्टेट डिपार्टमेंट है, अभी ऑफिशियली इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इनकरेज कर रहा है इंसेंटिव्स देके, यानी कोई लालच देके कि आप उन्हें हटाएं हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, या थ्रेट्स देके डरा के, ये डिप्लोमेटिक वे है, ठीक है। या तो आप इंसेंटिव देके कोई बात मनवाते हैं किसी भी मुल्क से, ठीक है, या फिर आप उसको डराते हैं सॉफ्ट पावर के थ्रू, डराते हैं कि भाई हम मिलिट्री पावर हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ऐसा करेंगे। तो यहां पे ये चीज हो रही है, दोनों हो रही है, ठीक है। डिप्लोमेटिकली जो है वो वेज यूज किए जा रहे हैं कि इमरान खान को रिमूव किया जाए। अब जो यूएस वो क्या करता है जी, वो प्रॉमिस करता है, यानी कि ये अब डोनाल्ड लू साहब बता रहे हैं साइफर के अंदर कि यूएस प्रॉमिस करता है कि अगर इमरान खान साहब को हटाया जाएगा तो जो रिलेशंस हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे और बेहतर होंगे, और अगर नहीं हटाया जाएगा तो इंसुलेशन का थ्रेट दिया जाता है कि भाई आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, तनहा कर दिया जाएगा आपको दुनिया के अंदर। यानी कि ना तो यूरोपीय यूनियन आपके साथ रिलेशन रखेगी, ना यूएस रखेगा, तो फिर आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो यहां पर ये तो है थ्रेट, ठीक है, और रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो कैरेट्स के जुमरे में आ गया। तो ये कहा जा रहा है पोटेंशियल सोर्स एंड टाइमिंग ऑफ लीक। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या जो है वो टाइमिंग की अगर हम बात करें कि क्या है, तो ये कहा जा रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है ये टाइमिंग है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड का मतलब ये है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इल्जाम लग रहा है कि भाई साइफर की एक कॉपी चोरी हो गई थी और वो जो पीटीआई के जो हेड हैं यानी इमरान खान साहब ने खुद जो है वो लीक की है इस टाइम पे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। तो एक यहाँ पे ये भी जो है इल्जाम लग रहा है क्योंकि जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर टेकर जो सेटअप है वो आने लगा है, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये कहा जा रहा है। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो आगे से रिस्पांस भी दिया है कि भाई ये हमें पता है कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो है ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और एक स्टेट की जो है वो सीक्रेट चोरी हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा दी जाए। और साथ में ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने ये किया है सबका सब, तो उनके ऊपर भी जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगेगा, ठीक है। अच्छा, पोस्ट रिमूवल सिनेरियो की बात करता है जी इंटरसेप्ट। वो क्या बात करता है जी, वो कहता है कि भाई कि जो इमरान खान साहब है जब उनको हटाया गया तो उसके नतीजे के तौर पे यूएस और पाकिस्तान जो है उसके रिलेशंस काफी बेहतर हो गए। अब ये भी उन्हीं का कहना है कि पाकिस्तान के और यूएस के हालात उनके इमरान खान के हटाने के बाद जो है वो बेहतर हुए हैं। और एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है ओवरऑल, तो देखिए ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक साइफर जो है एक खुफिया जो है वो केबल आती है पाकिस्तान में जिसमें कुछ बातें कही जाती हैं। और क्या बातें कही जाती हैं कि भाई आप जो है वो इमरान खान साहब को हटाएं, अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपको आइसोलेशन का शिकार कर दिया जाएगा। क्यों हटाएं, क्योंकि उन्होंने जो है यूक्रेन का विजिट क्यों किया, रशिया का विजिट क्यों किया, यूक्रेन के ऊपर न्यूट्रल पोजीशन क्यों रखी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि 7 मार्च को ये आया तो 9 मार्च को जो है वो टेबल हुई यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब ये है कि इसको कहा जा रहा है कि भाई
ये बिल्कुल सच्चा है, ये पीटीआई का स्टैंड है, ठीक है। तो ये बातें की जा रही हैं। तो जो एक्चुअली में साइफर लीक है, अब अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो वो क्या कहता है, वो कहता है ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है जहां पे डिप्लोमेटिक जो है चेंजेस हो रही हैं और यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है कि किस तरह से उसने जो है वो प्रेशर डाला इमरान खान को हटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है। और ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी हमें दिखा रही है कि किस तरह से अपने मफादात हासिल करने के लिए आपको प्रेशराइज करना पड़ता है या आपको कैसे कौन कौन सी टेक्टिक्स जो हैं वो यूज करनी पड़ती हैं इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब अगर इसके असरात की बात करते हैं तो अल्टीमेटली इसके जो है वो असरात फॉर रिचे कंसिक्वेंसेज हैं। अब इसके ऊपर मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब उसमें जो है एक तो पाक यूएस रिलेशन की भी जो है वो बात हो रही है कि क्या उनके रिलेशंस कैसे आगे जाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर जो भी जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन या जो कुछ हुआ अल्टीमेटली उसका इल्जाम भी यूएस के ऊपर लग रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो ये काफी ज्यादा आपको खुद भी पता है, इस पर डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि असरात जरूर है, क्योंकि अमेरिका ने अगर ये बात हकीकत में भी तो उसने मानी नहीं है, ठीक है। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर तो उन्होंने कहा कि भाई जो उनके मैथ्यू साहब हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद अगर सही भी है तो हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्होंने भी कहा कि हम लीक के ऊपर जो कमेंट नहीं करेंगे, यानी कि ऑफिशियल चीज तो नहीं है, एक लीक बात हुई है तो उसके ऊपर हम किस लिए कमेंट करें। तो ऑफिशियली जो है वो यूएस ने भी और पाकिस्तान दोनों ने इसको जो है वो डिनाई किया है इस साइफर को और इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चंस जो है कुछ पैदा होते हैं और ये क्वेश्चंस भी खुद ही रेज किए जा रहे हैं कि भाई जो न्यूट्रलिटी थी इमरान खान साहब की इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, इससे यूरोप को और यूएस को क्या प्रॉब्लम था। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है कि जो मिलिट्री की बैकिंग थी नो कॉन्फिडेंस में, उसमें उनको क्या फायदा था, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और इमरान खान साहब जो हैं वो अब पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसके लिए उनका रोल जियोपॉलिटिक्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये लिंक मौजूद है इसका, तो आप यहाँ से मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि अपनी कोई राय यहाँ पे शामिल न करूँ पाकिस्तान के हालात को देखते हुए और जो लॉज वगैरह पास हुए हैं उनको देखते हुए, सिर्फ आपको एक व्यू दे दिया कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में साइफर क्या है और क्यों पूरी दुनिया के अंदर इसका शोर मचा हुआ है। यानी कि पहले तो सिर्फ एक पार्टी कह रही थी पीटीआई की तरफ से, तो अब जब ऑफिशियली लीक हो गया, अनऑफिशियली सॉरी, तो इसके लिए जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात अमेरिका के लिए बन रही हैं कि भाई उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है एक मुल्क को और एक जमहूरियत को जो है वो डीरेल करने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।